नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा और तीखा हमला बोला है। सीएम को टैग करते हुए मरांडी ने कहा, आपके मुंह से संविधान और लोकतंत्र की दुहाई शोभा नहीं देती। मरांडी ने आरोप लगाया कि संविधान की आड़ में असंवैधानिक काम करना आपकी पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पीएम ने कहा, चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, उन्होंने महात्मा गांधी का सरनेम भी चुरा लिया। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता उनके लिए सुख का रास्ता नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहब्बत की दुकान वाले नारे पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, कब्र खुदने की बात करने वाले मोहब्बत के साइन बोर्ड लगाते हैं, क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? पीएम ने इसे लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ बताया। पीएम किसान योजना को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपनी बात रखी। अब तक इस योजना की 21 किस्तें सरकार जारी कर चुकी है। पीएम किसान योजना के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हर किस्त के जरिए उनके खाते में 2,000 रुपए क्रेडिट किए जाते हैं। अब तक इस किस्त के जरिए किसानों के खाते में कितने रुपए क्रेडिट हुए, इस पर भी पीएम मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपनी बात रखी। आगामी वित्त वर्ष को लेकर पीएम किसान योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जेपीएसएससी सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2025 के तहत कुल 103 पदों पर भर्ती की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली है। अगर आप झारखंड में प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएसएससी ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 103 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में नाबालिग लड़की को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी महिला या नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला महिला की शारीरिक स्वायत्तता, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। अदालत के मुताबिक संविधान हर महिला को अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार देता है, चाहे वह नाबालिग ही क्यों न हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल बोर्ड की राय और पीड़िता की सहमति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस निर्णय को महिलाओं के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मासिक पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कोच, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी, राजीव गांधी खेल रत्न और ओलंपिक पदक विजेताओं को अब 20,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। वहीं वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स और नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं के लिए 16,000 से 5,000 रुपए तक मासिक पेंशन तय की गई है। नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को न्यूनतम 5,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। सरकार ने पेंशन के लिए खिलाड़ियों को 10 श्रेणियों में विभाजित किया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट फैसलों की आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं हुई, लेकिन सूत्रों ने इन अहम निर्णयों की पुष्टि की है। झारखंड सरकार के इस फैसले को खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। रांची के हरमू स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लगातार व्यापारियों को डराने, धमकाने और अपमानित करने का काम कर रहे हैं और उनसे दरबार में हाजिरी लगाने की अपेक्षा रखते हैं। आदित्य साहू ने घाटशिला चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल व्यापारी समाज का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध कोयला खनन और ढुलाई सरकार के संरक्षण में हो रही है, जिसमें कई जिलों के पुलिस अधिकारी भी संलिप्त हैं। साथ ही अपहरण, रंगदारी और फिरौती का धंधा चरम पर है, जिसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से 6 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए सवाल किया कि आखिर कितने लोगों को रोजगार मिला। वहीं निकाय चुनाव में रांची से कई प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने को उन्होंने बीजेपी की मजबूती करार दी। जिले में सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर सेविकाएं दुकान से उधार लेकर बच्चों को जुलाई माह से ही पोषाहार उपलब्ध करा रही हैं। जिले के 1,354 आंगनबाड़ी केंद्रों में 49,551 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिन्हें 7 माह से पैसों के अभाव में पोषाहार सरकार की ओर से नहीं मिल पा रहा है। सेविकाओं के अनुसार 7 माह में उधार लेकर सभी केंद्र मिलाकर करीब 44 करोड़ रुपए का पोषाहार उपलब्ध कराया जा चुका है। इतना ही नहीं, उधार लेकर पोषाहार उपलब्ध कराने के बाद भी सेविकाओं को बाजार मूल्य से कम ही राशि में सामग्रियों का भुगतान निर्धारित किया गया है, जिससे सेविकाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विदित हो कि जिले में कुल 9 परियोजनाएं हैं, जहां 1,354 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 7 महीने में प्रति आंगनबाड़ी केंद्र पर लगभग 33,000 रुपए की राशि दुकानदार का बकाया हो चुका है, जिस कारण अब दुकानदार उधार देने के लिए हाथ उठाने लगे हैं।
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री की पाठशाला में जाकर सीख लें तो शायद राजनीति में कामयाब हो जाएं। बिट्टू के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री बिट्टू को गद्दार कह डाला, जिसके बाद संसद के भीतर और बाहर माहौल और गर्मा गया।